प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं, वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चा, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम्हारे पास चलकर आया हूं। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाला है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी। अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोच रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है, या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदी हो तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर्म बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा, वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसे देखा करके जो वापस जा रहे हो, या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूं, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहां पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूं, कर सकता हूं, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है। एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है, जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे,
क्या तुम आज अपने अंत आत्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, यह जो कर रहा हूं, वह सब सही? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और समझने के लिए ही आया हूं। अब तुम्हारा क्या मन है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में कमाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तो तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसको तुम डटकर सामना कर सको और उसे पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास करें। क्योंकि यह तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख दर्द के अलावा कुछ मिला नहीं। तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है। यही तुम सोचते रहते हो। तुम क्या सोचते हो? क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा? मैं परेशान हो चुका हूं। मैं सोचता रहता हूं और रोता रहता हूं कि मेरे जीवन का यह विकराल समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? यदि है तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करे। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजरा है, बहुत दुख से गुजरा है। वह मुझे स्मरण रहता है। सदैव मैं भूल नहीं पाता हूं वो एक क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ चल हुआ है, विश्वासघात हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माने हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो तुम सिर्फ उसे जानकर अपने मन में रखो। उसे यह मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जब तुम यह नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि स्थान तुम्हारे प्रतीक्षा करेगा। तुम इसी क्षण के प्रतीक्षा करना। कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना। इसका बदला मैं स्वयं लूंगा। क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो तो उसे अपने अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्यान और स्थान उसी के हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है। क्योंकि तुम जब उसका सामना करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब ईश्वर करेगा तो वह तुम्हारे भले के लिए करेगा। मत करो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय तुम्हारे साथ आएगा, जो आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक मूल उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें वह अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचा नहीं थे, और वह अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने अपने मन में कभी विचार नहीं की होगी। मैं तो यह चाहता था कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ पर्याप्त मात्रा में दे सकूं, परंतु अभी तुम्हें उसकी सहन करने की क्षमता नहीं। अभी तुम उसे अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं अभी रोक कर बैठा हूं। जब तुम सक्षम हो जाओगे, अपने आप को मजबूत बना लो। अपनी नित्य क्रियाओं को कर। अपने आप को जब एक अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए हर कुछ करवाना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा नहीं था वह तुम्हें अब मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार कुछ और था और तुम कहीं और पर अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। मैं तुम्हें समझा रहा था, किंतु तुम समझ नहीं रहे थे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी।
यदि आज तुम अपने प्रभु पर विश्वास करते हो तो मेरी बात को मानते रहिएगा और मेरे इस संदेश में आगे मेरे साथ चलते रहेगा, क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा वह तुम्हारे लिए बेहतर लेकर के आऊंगा। क्योंकि ईश्वर कभी के साथ चल नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो धोखेबाज होते हैं, वह क्षण में बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं होता है। किसी के साथ क्या होता है उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे खिलवाड़ हो चाहे कुछ भी हो, परंतु ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वह यह नहीं चाहता है कि उसके के जीवन में दुख आए और उसे परेशानियों से झेलना पड़े, क्योंकि आज तक जितने भी इस संसार में प्राणी हुए हैं सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। यदि उनका फायदा है तो वह तुम्हारे पास आएंगे और यदि नहीं है तो वह तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वह यह सोचते कि मेरे लिए सर्वोपरि यही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है कि तुम्हारा शत्रु पीठ पीछे तुम्हारे लिए क्या करते हैं और क्या बोलते हैं और क्या षड्यंत्र बनाते हैं? नहीं जानते हो मेरे बच्चे, तुमने जानने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वहां पर रखकर और बातचीत कर सको और इन सब बातों को जान सको। तुम तो अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हो। तुम्हारे कार्य इतना ज्यादा है कि तुम्हें समय नहीं मिल पाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वह है समय, इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम सुनने को मिलेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनके सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज, कल और सदैव तुम्हारे साथ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा, और जिन रातों में तुम रोते हो मैं आज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर नवीकरण की गहरी भावना पैदा करना चाहता हूं जो तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। आपका यह काम आपकी निराशा को मिटा देता है और आपके दिल में मौजूद भावों को ठीक कर देता। आप विश्वास रखते हैं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने अपने पूरे अस्तित्व को बहाकर वास्तविक आंसुओं के माध्यम से उस विश्वास की गहराई का अनुभव करें। कुछ भी ना छिपाए, हर भावना को, अच्छा बुरा या दर्दनाक, प्रकट करें। अतीत की शिकायतों के छिपे हुए निशान, गहरी बैठी हुई कड़वाहट जो सूक्त प्रतीत होती है फिर भी आपकी आत्मा को पीड़ित करती है, आपकी शांति छीन लेती है और आपको निराशा की ओर ले जाती है। आपके दिल के किसी भी हिस्से को नहीं रुकती है, ना ही किसी स्मृति को जो रात के सन्नाटे में आपको पीड़ा देती है, आपकी आत्मा को अलग कर देती है। इस क्षण अपने आप को अपने सपनों के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। अतीत के दुखों को फिर से याद कर रहे हैं या उन लोगों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपसे दूर चले गए हैं। स्वीकृति की बंजर भूमि में
फिर से क्यों कदम रखें? दूसरों द्वारा दी गई पीड़ा को जाने दें। आपने काफी निराशा छीन ली है। अब समय आ गया है खुशी से भरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई आपके विश्वास का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है तो याद रखें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा संरक्षित हैं। यदि कोई आपको घायल करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं का सामना करेंगे। संभवतः एक गहरे पतन के कगार पर लड़खड़ाते हुए हर दिन को गले लगाओ। आपके भीतर विश्वास बढ़ रहा है, और यदि आप शब्द या खाली में महसूस करते हैं तो परेशान ना हो, मुझसे संपर्क करें, खुलकर बोले और मैं सुनूंगा। भले ही आप पुराने भूतों से जूझ रहे, अतीत के उत्पीड़न से थके हुए और भ्रमित महसूस कर रहे हो, मेरे पास आए जैसे आप हैं। मैं आपको ठीक करने के लिए यहां हूं। तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम जीवन में अपनी दिव्य सांस लूंगा। तुम्हारे अस्तित्व पर छाया करने वाले काले बादलों को कर दूंगा, जिससे तुम्हें मेरी रोशनी में पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा। किसी भी समय मुझे ढूंढो, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का सन्नाटा। मैं तुम्हें खेलने के लिए यहां हूं। दिव्य प्रेम में एक बच्चे के भरोसेमंद दिल के साथ मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं अकेले ही आपके सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझता हूं। आप आगे बढ़ने का रास्ता समझने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाभ के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक रास्ता है। मुझे आपको प्रदान करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति दें। प्रतिदिन मेरी बुद्धि मेरे वादे पर चाबियां हैं जो आपको निराशा से मुक्त कर देंगे। बस प्रार्थना में घुटने टेक फिर उठे और उन सपनों और योजना पर कार्य करें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। आपकी महानतम इच्छाओं को साकार करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मेरे हाथों में है। मैं सभी धन का स्वामी हूं। आपके लिए यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं हमेशा से आपका चरवाहा रहा हूं और रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दूं। आप मेरी सहायता मांग रहे हैं और मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। अपनी समझ से परे जटिलताओं को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। जब आप अमित या चिंतित हो तो मुझे बुलाए, अपना वोट छोड़ दें और चिंताओं से मुक्त आसमां बनाए रखें। आप जो प्रभावित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, और बाकी मुझे सौंपने ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए आपकी की ऊर्जा की आवश्यकता है। वकालत करें और प्रार्थना करें। आपके परिवार को उनके विश्वास और विश्वास को प्रोत्साहित करने वाले मेरे तरीकों के बारे में सिखाने के लिए मेरे पास उनके लिए प्रचुर आशीर्वाद है जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके परिवार की एकता और शाश्वत शांति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और उपवास करें, लेकिन साथ ही उनके साथ जुड़े उनकी चिंताओं को सुने और उनकी देखभाल करें। जैसा कि मैं आपके कार्यों के माध्यम से आपकी जरूरतों में भाग लेता हूं, उन्हें अपने जीवन में भगवान के रूप में मेरी उपस्थिति को देखने और पहचान लेने। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, और मेरे साथ एकजुट होकर कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। चाहे वह दुख हो, निराशा हो या आपकी परेशानियों का भार, आपके लिए मेरा प्यार असीमित है, और यह इस प्यार के माध्यम से है कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी सहायता प्रदान करता हूं। मेरी सलाह ले, मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने और अपने विचारों को स्थिर करने की अनुमति दे। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। यदि आपने अभी तक अपनी योजनाओं को मेरी उपस्थिति में नहीं लाए तो किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा। मैं आपको हेर फेर और दबाव का विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। समझौतों पर जल्दबाजी न करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें या प्रतिबद्धताएं न बनाएं जिससे जीवन भर संकट और बंधन का सामना करना पड़ सकता है। प्यार में सावधान रहे, अपना दिल किसी अपरिचित के पास गिर भी न रखें। जो चेतावनी है आप में महसूस करते हैं, उनके प्रति सचेत रहे और अपनी पिछली गलतियों को याद रखें। जब आपने अनुचित प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार के साथ 3 पीपल को दिया, मैंने आपसे कभी मांग नहीं की। मैं आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल ना हो। मुझे आपकी पसंद का सम्मान करना चाहिए।
इसलिए अपने आसपास के लोगों पर अपने निर्णयों के प्रभाव के बारे में सावधानी से सोचें। मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना खतरे से खिलवाड़ करना, मेरे अधिकार का मजाक उड़ाना और मेरी निश्चित पता पर संदेह करना है। वादा करता हूं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने कई तरीकों से सम्मान और आज्ञाकारी का दिखाई है और यही कारण है कि मैं आप में सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता हूं। उन मूर्खों से निपटने से बचे जो आपके कल्याण या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं, जो वे चाहते हैं केवल आपका शोषण करने के लिए आपको आराम और दाएं की जंजीरों से बांधकर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना ले। एक अलग रास्ता चुना और यदि आपका निश्चित है कि मुझे किस रास्ते पर ले जाएं, तो मेरी उपस्थिति में समय बताएं, क्योंकि हम नए साल की ओर बढ़ रहे उत्थान आनंद और मुक्ति का मौसम पारी खुशियों से भरपूर समय में नहीं चाहता कि आप निराशा से भरे दिन सही या उन लोगों के नियंत्रण में पीड़ित हो जो आप पर अत्याचार करेंगे। मेरे पास आए और हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे यह आने वाला वर्ष आपके लिए यादगार स्वतंत्रता और खुशी। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, सुरक्षा, आश्चर्य और बिना शर्त प्यार। मेरे संदेश को पूरी तरह से सुने और इसे अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने दें, क्योंकि आप सुनते हैं और मेरे शब्दों को अवशोषित करते हैं। डर दूर हो जाएगा और खुशी आपके दिल को संदेह में पंख लगाने के दिनों से भर देगी और दुख समाप्त हो जाएगा। आप अब मेरे प्यार के अयोग्य या मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे और ना ही आप यह सोचकर प्रार्थना में अपने अनुरोध बताने से डरेंगे कि आप बहुत असफल हो गए और मैं आपको अस्वीकार कर सकता हूं या खंड के साथ जवाब दे सकता हूं। कृपया ऐसे विचारों को जाने दें। याद रखें कि मैंने आपके लिए ग्रुप पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और तीसरे दिन गुलाब ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह चमत्कार इसलिए नहीं करता कि आप पिछली गलतियों के कारण स्वीकृति के डर में रहे, बल्कि इसलिए आपको बचाएं और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं कि अतीत की गलतियों के कारण आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। जो चीज एक समय आकर्षक लगती थी वह पश्चाताप का कारण बन सकती है, क्योंकि बाप अक्सर दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि मेरी क्षमा जीवन में शुद्ध उपचार और खुशी लादी है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त में चाहता हूं कि आप अनंत जीवन का अनुभव करें और विश्वास करें कि मेरे राज्य के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आए और मैं आपके संघर्ष को कम कर दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत करूंगा, आपके मुंह को उठा लूंगा और आपको सामना करने के लिए सशक्त बना लूंगा। आपके कार्यों के परिणाम से आपको समस्याओं से भागने या उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि परेशानियों के समय खुशियों का मुखौटा लगाकर जीना होगा। कमजोरी के एक पल का इंतजार करना अनावश्यक। आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय चालाकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद की ताकत जीत नहीं दिला सकती। इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में हर चीज में अपना समर्थन देता हूं। अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में कभी भी भयभीत या शर्मिंदा महसूस न करें। मैं यहां जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसे गहराई से समझें। आप यह संदेश प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह समय है आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको सच्चा प्यार, वास्तविक खुशी, कर्ष के बोझ के बिना समृद्धि और शाश्वत प्रचुरता प्रदान करता हूं। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए? यदि आप कुछ और चाहते हैं तो पूछे कि क्या यह मेरी इच्छा के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि मैं वह प्रदान कर जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आपके लिए और अधिक आंसुओं की कामना नहीं। यह अंतिम दुख से आगे बढ़ने और आपके लिए किए गए वादों को अपनाने का समय है। कुछ लोगों के विपरीत जो प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा बहुत कम करते हैं, मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। आप सोच सकते हैं कि वे दोस्त आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आपका घर पर होते हैं, पतन के समय में आपको केवल और नीचे धकेल हैं। याद रखें कि जो लोग मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं वे हवा से बिखरी हुई उसी की तरह है, लेकिन आप मेरे साथ मेरी सुरक्षा में आराम करते हैं। आप जीवन के तूफानों के खिलाफ एक स्वर्ग और एक अकेला पाते हैं। मेरा आवरण आपको ठंड से बचाता है। नकारात्मकता के उन क्षणों में जब सब कुछ खो गया,
लगता है अपने आप तो मेरी शिक्षाओं में डुबो दो। तुम पानी के किनारे एक पेड़ की तरह हो जाओगे जिसके पत्ते सदाबहार होंगे और उचित मौसम में फल देंगे। तुम्हारे प्रयास करेंगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे सत्य में दृढ़ से स्थापित है। मेरे पंखों के नीचे अपना आश्रय ढूंढो। मेरे वफादारी, आपकी